देश में कोयले का संकट इस कदर गहरा गया है कि इसका असर अब महानगरों में भी महसूस किया जाने लगा है। अगर ये हालात जल्द नहीं संभले तो आपको महंगी बिजली का तगड़ा करंट भी सहना पड़ सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि हम उन संभावित हालात की बात कर रहे हैं जो इन दिनों पनपते दिखाई दे रहे हैं। कुछ राज्यों में तो बिजली कटौती बढ़ा भी दी गई है, जबकि लोगों से कम बिजली के इस्तेमाल की अपील की जा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि देश के 150 से ज्यादा थर्मल प्लांट्स के पास अब कुछ और दिन का स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे हालात में देश में कोयले की कमी को पूरा करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसके लिए कोयले का आयात शुरू कर दिया गया है। इस वित्त वर्ष में 76 मिलियन टन कोयला इस कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जाना है। इससे हालांकि कोयले की कमी तो कुछ हद तक पूरी हो जाएगी, लेकिन इसका सीधा असर बिजली उत्पादन की कॉस्ट पर पड़ेगा। सरल शब्दों में कहें तो बिजली उत्पादन के लिए कोयले को आयात करने से बिजली उत्पादन महंगा हो जाएगा, यानी इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। ये हालात अगले 2 महीने ज्यादा परेशान करने वाले हो सकते हैं। दरअसल मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के शुरुआती हफ्तों में देश भर में मॉनसूनी बरसात रहती है। इससे कोयले का उत्पादन और सप्लाई इन दिनों में बाधित रहते हैं। कोयले की तंगी झेल रहे थर्मल प्लांट्स के लिए ये बात परेशानी भरी रह सकती है। ऐसे में इन हालात को परखते हुए बिजली उत्पादक कंपनियों ने कोयले की व्यवस्था अभी से करनी शुरू कर दी है। इसके लिए विदेशों से कोयले का आयात शुरू कर दिया गया है। बात कोल इंडिया की करें तो वो 15 मिलियन टन कोयला आयात करने वाली है, ताकि बिजली का उत्पादन बिना रुकावट जारी रखा जा सके। वहीं बिजली उत्पादक कंपनियां दामोदर वैली और एनटीपीसी ने भी 23 मिलियन टन कोयले का आयात करने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में पावर प्रोडक्शन फर्म्स और कई दूसरी बिजली कंपनियां भी करीब 38 मिलियन टन कोयला विदेश से मंगाने की तैयारी में हैं। इतने बड़े पैमाने पर कोयले के आयात के पीछे कारण ये है कि देश में जुलाई से सितंबर महीने के बीच कोयले का उत्पादन मौसम की वजह से कम होता है। आपको बता दें कि देश में स्थित सभी थर्मल प्लांट्स को चलाने के लिए लगभग 2.1 बिलियन टन कोयले की जरूरत होती है। हालांकि 19 जुलाई तक पावर प्लांट्स में 28.40 मिलियन टन कोयले का स्टॉक था, जो जरूरी कैपेसिटी 56.92 मिलियन टन का 50% है। सरकार कोयले की कमी को लगातार मॉनिटर कर रही है। विदेश से कोयला इंपोर्ट करके स्टॉक की कमी को पूरा किया जाएगा। कोयले को बाहर से आयात करने की वजह से बिजली उत्पादन कंपनियों पर प्रोडक्शन की लागत बढ़ सकती है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली पर 40 से 80 पैसे पर यूनिट ज्यादा चुकाना पड़ सकता है। कोयले को आयात करने के लिए उसे पहले पोर्ट तक मंगवाना, फिर उसके बाद कोयले को कंपनियों तक पहुंचाने का खर्चा, उसके अलावा विदेशों से जहां से कोयला इंपोर्ट किया जाता है वहां पर भी वो देश कुछ टैक्स लगाते हैं। ये तमाम खर्चे इन कंपनियों को वहन करने पड़ेंगे। ऐसे में इनकी कॉस्ट संभावित तौर से उपभोक्ताओं की ही जेब से निकाली जाएगी। हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग ने बड़ी राहत दी है। राज्य में 2022-23 के लिए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि उपभोक्ताओं को पुरानी दरों पर ही बिजली बिल जमा करना होगा। गौरतलब है कि यूपी को लेकर चर्चा थी कि वहां पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है, जो कि नहीं की गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।